अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट, आप तमाम का मैं अपने चैनल उर्दू की अहमियत पर दिल से खैरमकदम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल पे मैट्रिक के साथ साथ इंटर की भी तालीम होती है। आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ सबक नंबर 26, आपकी किताब दरख्शा का सबक नंबर 26। इससे पहले वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। तमाम वीडियो को अगर एक एक बार देख लेते हैं इंशाल्लाह आपको तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और हमने बनाने का अंदाज़ ये रखा है कि जो आपके मेन बुक में क्वेश्चन बने हैं मुख्तसर गुफ्तगू के नाम से, उसके अलावा मुख्तसर तरीन क्वेश्चन है, यानी जो क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव बुक में बने हैं उसको भी हमने बना दिया है। और जो क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है बल्कि चैप्टर पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन मिलते हैं हमने उसको भी इकट्ठा कर दिया ताकि आप किताब ढूंढने की पढ़ने की ज़रूरत न पड़े। लिहाजा आप चाहते हैं कि सही नंबर आपका आए, इस 85 90 नंबर आप चाहते हैं, तमाम वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। आज पढ़ेंगे सबक नंबर 26। सबक का नाम क्या है? सातें गुजरी जो गफलत में समझ ले खो गई, गिर गए अफसोस किसकी नज़र से क्या कहें। ये सबक का चैप्टर का नाम है और लिखने वाले हैं जनाब मुबारक आज़िम आबादी साहब। बहुत ही ज़बरदस्त राइटर हैं, इनके ताल्लुक से 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं। लिहाजा आपको सही से चैप्टर को सुनना होगा, पढ़ना होगा। इस सवाल नंबर 1 में है कि मुबारक आज़िम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई? अलिफ पटना में, बे समस्तीपुर में, जिम में दरभंगा में और दाल में हाजीपुर में। आपको जवाब देना होगा। अगर जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं जानते हैं तो मेरे जवाब का इंतज़ार कीजिए और उसको याद कीजिए। सही जवाब होगा जिम दरभंगा में इनकी पैदाइश हुई है। सवाल नंबर 2 में है कि मुबारक आज़िम आबादी ने कहाँ सुकूनत अख्तियार की? कहाँ सुकूनत अख्तियार की? अलिफ दरभंगा और बे हाजीपुर, जिम मुजफ्फरपुर, दाल में पटना सिटी में। तो आपको जवाब देना होगा कि उन्होंने सुकूनत अख्तियार कहाँ की। तो सही जवाब आपको मिलेगा दाल पटना में उन्होंने सुकूनत अख्तियार की। ठीक है। सवाल नंबर देखते हैं 3 में क्या है? मुबारक आज़िम आबादी कोलकाता गए तो जिस शायर से मुलाकात की उनका नाम क्या था? ये क्वेश्चन आपके मेन बुक में बने हुए नहीं है लेकिन आपको बना कर दिया गया है, इम्तिहान में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अलिफ रविंद्रनाथ टैगोर और बे में काजी नजरुल इस्लाम साहब से और जिम में जमील मजहरी, दाल में वहशत से। सही जवाब होगा आपको दाल वहशत से उन्होंने मुलाकात की। देखते हैं सवाल नंबर 4 में मुबारक आज़िम आबादी सैयद इमदाद इमाम असर के रिश्ते में क्या थे? अलिफ भांजा और बे भाई और जिम में भांजी दामाद और दाल में है सिर्फ दामाद। तो सही जवाब होगा आपका जिम भांजी दामाद थे मुबारक आज़िम आबादी सैयद इमदाद इमाम असर के। देखते हैं सवाल नंबर 5 में मौत के वक़्त मुबारक आज़िम आबादी कितने बरस के थे? मुबारक आज़िम आबादी जब उनकी मौत हुई तो कितने बरस के थे? अलिफ 100 बरस, बे 90 बरस, जिम 80 बरस और दाल में 85 बरस। स्टूडेंट, इसका सही जवाब होगा आपको, अगर जवाब जानते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो मेरे जवाब का इंतज़ार कीजिए कि सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा आपको बे 90 बरस के थे तो इनका इंतकाल हो गया। जी स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में मुबारक आज़िम आबादी की तालीम कहाँ तक थी? अलिफ मैट्रिक, बे IA, बी जिम BA और दाल में MA। सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका अलिफ मैट्रिक तक इनकी तालीम थी। ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 7 में कि मुबारक आज़िम आबादी का इंतकाल कब हुआ? जी स्टूडेंट, मुबारक आज़िम आबादी का इंतकाल कब हुआ? अलिफ 1958, बे 1918, जिम 1950 और दाल में 1956। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा अलिफ 1958 में इनका इंतकाल हो गया। जी स्टूडेंट, अब देखते हैं सवाल नंबर 8 में मुबारक आज़िम आबादी के वालिद का क्या नाम था? वो वालिद के मुबारक आज़िम आबादी के वालिद का क्या नाम था? ये गलत सवाल हो गया। सही सवाल है कि मुबारक आज़िम आबादी के वालिद का क्या नाम था? जी स्टूडेंट, तो जवाब दे सकते हैं अगर आप जानते हैं तो, नहीं देते हैं तो आप मुझसे जवाब को लीजिए। सही जवाब होगा आपका अलिफ फिदा हुसैन उनके वालिद साहब का नाम था। जी स्टूडेंट, ये वो क्वेश्चन थे जो आपको दिया गया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको सही से पढ़ लिया इंशाअल्लाह इम्तिहान में काफ़ी आपके हेल्प होगा, काफ़ी आपकी मदद होगी। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।